कभी एक फिल्म आई थी सनम बेवफा। उसका गीत था ओ सनम बेवफा, सनम बेवफा। आज न्यूज़ चैनलों में सोनम बेवफा चल रहा है। अभी आपको मालूम होगा कि राजा रघुवंशी की वाइफ सोनम रघुवंशी ने अपने पति का ही मर्डर करा दिया और बड़े प्लान तरीके से उसको पहले हैदराबाद गए, हैदराबाद से फिर उसको गुवाहाटी, गुवाहाटी से चेरापूंजी ले गई और वहाँ जो उसका पूर्व प्रेमी था, जो उसके ऑफिस में साथ में काम करता था, राज कुशवाहा, वो और एक दो लड़के बुला के उसका मर्डर करवा दिया और खुद तरीके से, प्लान तरीके से 14-15 दिन बाद मिली। तो ये घटनाएं जो घट रही हैं लगातार, चाहे वो ड्रम वाली जमाने वाली बात हो, चाहे किडनी बेच के पैसे लेके जाने वाली बात हो, चाहे मुंह दिखाए कि पैसे से मर्डर कराने वाली बात हो, कितने कांड पे कांड होते चले आ रहे हैं। अभी कुछ दिन ही रुके थे कि ये कांड हो गया। तो अब समस्या ये है कि पुरुष करे तो करे क्या। भाई अच्छा खासा शादी होती है, किसी को मालूम थोड़ी कि आपके अंदर क्या है। तो कहीं ना कहीं मैं ये कहना चाहूँगा, अब तो जो युवा हैं शादी करने जा रहे हैं उनके लिए बड़ा विचारणीय हो गया है। सोचने वाला मामला ये आ गया है कि भाई वो करें तो करें क्या। वो शादी करके लाते हैं, ये होता है कि चलो हमारा घर बस गया। उन्हें क्या पता कि वो जो नई नवेली दुल्हन मासूम सी है उसके मन में क्या चल रहा है, और वही पत्नी उसका मर्डर करा देती पति का अपने। चाहे वो कई घटनाएं घटी इसी बीच। और तो मैं यही कहूँगा लड़कों से कि भाई अगर आप लड़की देखने जा रहे हो, जाओ। और पहले लड़की देखने में सवाल हुआ करते थे कि लड़की से कि आप खाना बना लेती हो, और क्या क्या आपकी हॉबी हैं, पढ़ाई क्या है आपकी, दुनिया भर के। और एक प्रश्न और हुआ करता है कि आप माँ बाप में से ज़्यादा किसको चाहती हो। ये बड़ा कठिन प्रश्न हुआ करता था। तो खैर उसके लड़कियां अलग अलग उत्तर दिया करती थी। ये विषय अब ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी अब जो है वो बता रहा हूँ कि अब लड़कों को केवल जो शादी करने जा रहे हैं लड़की से यही प्रश्न पूछे एक अंत में ले जाके 2 मिनट के लिए कि अगर तुम्हारा कहीं कोई किसी से कुछ है तो स्पष्ट बात बताओ। हम आपके घर वालों को इस बात के लिए नहीं कुछ कहेंगे, तरीके से मोड़ देंगे कि भाई हमें लड़की पसंद नहीं है। और मैं लड़कियों से भी कहना चाहूँगा कि आप जितनी हिम्मत दिखाती हैं पति का मर्डर कराने में, उतनी उससे 5% हिम्मत आप दिखा दीजिए अपने घर वालों को बोलने में कि भाई नहीं, मुझे शादी फला लड़के से करना है। तो दूसरे की ज़िंदगी बच जाएगी और आप बेवजह जेल जाने से बच जाओगी। आपका जो चाहती है उसे मिल जाएगा। फिर बाद में भले ही वो आपको काट के भले ही सूटकेस में पैक कर दे, क्योंकि जो जो सूटकेस में पैक करें उनका तो कुछ कर नहीं पा रही हो आप लोग। और जितनी भी औरतों ने अभी अपने पति का मर्डर करवाया या किया, तो आप देखें, और प्रेमी के लिए किया, तो आप देखिए उनके प्रेमी का पति कंपेरिजन करिए तो साला इनका प्रेमी चपरासी लग रहा है। पति कहीं बाहर विदेश में वेल सेटल है, कहीं अच्छी जॉब कर रहा है, देखने में अच्छा खासा है, स्मार्ट है, सभ्य है, और वो जो इनका प्रेमी वो सड़क छापने वाली लग रहा है। मुझे तो कहीं से कोई साला वो आदमी नहीं नज़र आता। लेकिन आजकल लड़कियों की पसंद क्या हो ये समझ नहीं आ रहा कि इनको चाहिए क्या। पसंद छोड़िए, इनको चाहिए क्या यही पता नहीं चल पा रहा है। अब मुझे लगता है इनको खुद ही पता नहीं कि हमें क्या चाहिए। वही है ना कि अब लोहा पीटने वाले को आप हीरा पकड़ा देंगे तो वो तो चोट मार के हीरे खराब कर देगा। तो थोड़ा संभलो, समझो लड़कियों, जो मिला है उसमें खुश रहो, वरना पहले ही अड़ जाओ कि मैं शादी नहीं करना। किसी की लाइफ क्यों बर्बाद करती हो आप। अगर तुम जितनी हिम्मत दिखा रही हो किसी का मर्डर करने में, उतनी हिम्मत वहाँ दिखाओ ना
तो किसी माँ बाप का घर तो नहीं बर्बाद होगा तुम्हारी वजह से, और तुम भी बेवजह जेल में सड़ोगी नहीं, क्योंकि जो तुम कर रहे हो उसमें तुम्हें जेल जाना ही पड़ेगा, और तुम्हारी ज़िंदगी बद से बदतर हो जाएगी। तुम जिंदगी भर अपने आप को कोसोगी, तब भी कुछ नहीं, वो कम नहीं होगा तुम्हारे मन का जो वेदना जो जाएगी ऐसे कांड से। ठीक है, तो सोचो, मनन करो। तमाम लड़कियों के भी अफेयर होंगे, चल रहे होंगे,